प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 3 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया था। और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे, जिनके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में फिर संत काव्य के प्रमुख कवियों को करेंगे। तो आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ, जो भी विद्यार्थी नए आज हमारे साथ में जुड़े हैं, हम 3 क्लासेस यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हम टीजीटी पीजीटी हिंदी को लेकर क्लासेस कर रहे हैं। पहला क्लास हमारा सुबह आपको 8 बजे देखने को मिलता है, जो कि हिंदी साहित्य का क्लास है। सुबह 8 बजे हिंदी साहित्य का क्लास आप लोग देखते हैं, जिसमें हम भक्ति काल कर रहे हैं। और आज का जो हमारा क्लास होगा भक्ति काल में, वो चौथे नंबर का क्लास होगा। फिर 2 बजे आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में आपको क्या देखने को मिलता है, हिंदी व्याकरण। और देन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे और आपका सैटरडे, यहाँ पर आप संस्कृत साहित्य देखते हैं। कितने बजे देखते हैं? 2 बजे देखते हैं। तो ये टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है और मेरे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। आप वहाँ से जाकर भी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं, वहाँ पर भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सीक्वेंस वाइज आपको सारी क्लासेस वहाँ दी गई हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। भक्ति काल में आपने देखा कि मैंने आपको संवत में भी समय बताया है। और अब अगर आप संवत को देख चुके हैं, यहाँ पर देखिएगा, ईस्वी में जो समय है भक्ति काल का, वो 1318 से लेकर 1643 ईस्वी माना गया है। आज के इस क्लास में हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें आपको भक्ति की अवधारणा को यहाँ पढ़ना होगा, समय और नामकरण को, भक्ति काल की दार्शनिक आधार को, आलोचकों के मत को, भक्ति काल का वर्गीकरण और निर्गुण काव्य धारा। ये तो आप पॉइंट क्लियर करेंगे ही। निर्गुण काव्य धारा में देखिएगा, इसे 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रय और संत काव्य धारा। ज्ञानाश्रय शाखा कह लीजिए या फिर ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा, इसके प्रमुख हम रचनाएं और रचनाकार यहाँ देखेंगे। प्रेमाश्रय शाखा या फिर सूफी काव्य धारा, ये इसका सेकंड पॉइंट है निर्गुण काव्य धारा का, यानी कि इसको 2 उप शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है। इसमें भी हम प्रमुख रचनाएं और रचनाकार को देखेंगे। फिर भक्ति काल को जो दूसरी शाखा के अंतर्गत बांटा गया है, वो है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में आता है राम भक्ति काव्य धारा, जिसके प्रमुख कवि और रचनाकार हमें पढ़ने हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में भी प्रमुख रचनाएं और रचनाकार को हमें देखना है। फर्स्ट जो पॉइंट आता है यहाँ पर, भक्ति की अवधारणा, इसको आप देख लीजिएगा। ये भी आपको उस नोट्स में, जहाँ मैंने आपको नामदेव पढ़ाया था, ठीक है, उसी के आगे आपको नोट करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है भक्ति की अवधारणा से। वो तो मैंने आपको बताया कि हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से पॉइंट्स बनाकर लिख लीजिएगा। देन हम पढ़ेंगे रामानंद को और कबीर को। कबीर को तो एक ही क्लास में पढ़ेंगे, वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, भक्ति की अवधारणा को देखिए। सबसे पहले इसमें भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति जो है ये धर्म का रसात्मक रूप है, ऐसा किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। धर्म के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। धर्म के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने के 4 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से मार्ग हैं? ज्ञान का मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग और भक्ति का मार्ग। जो कर्म मार्ग है, कर्म, इसके अंतर्गत क्या आता है? विधि, विधान और आडंबर आ जाते हैं। योग मार्ग के अंतर्गत शारीरिक साधना पर बल दिया जाता है। भक्ति के मार्ग में ईश्वर विषयक रति के भाव को अभिव्यक्ति ही, जो ईश्वर विषयक रति के भाव है, उसी अभिव्यक्ति को भक्ति कहते हैं। यह सभी के लिए सुलभ है। ये जो मार्ग है भक्ति का मार्ग, ये सबके लिए सुलभ है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि गीता के 18 अध्याय में भक्ति की चर्चा की गई है। गीता के कौन से अध्याय में? 18वें अध्याय में भक्ति की चर्चा की गई है। प्रथम अध्याय में जो है 6 श्लोक है। पहले अध्याय में क्या है? 6 श्लोक है भक्ति के, और दूसरे अध्याय में आपको 6 श्लोक मिलेंगे देखने को। फिर अंतिम अध्याय में भी आपको 6 श्लोक देखने को मिलते हैं। यहाँ से कई बार पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे चांसेस बनते हैं, तो ये आपको नोट करा दिया मैंने कि भक्ति के जो अध्यायों की अगर बात करते हैं, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, तो वो आपको गीता के 18 अध्यायों में भक्ति की चर्चा की गई है, जिसमें से 18 अध्याय में की गई। कौन कौन से अध्याय में आता है? जो गीता में 18 अध्याय हैं, उनमें पहले अध्याय में 6 श्लोक देखने को मिलेंगे आपको, फिर दूसरे अध्याय में और अंतिम अध्याय में। पहले में 6, दूसरे में 6 और अंतिम में 6। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति। ये मैंने आपको बता दिया था कि भक्ति जो जन्मी है वो कहाँ से और कैसे जन्मी, जो मैंने आपको क्लास 2 में पढ़ाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मतों में कितना भेद था, वे कथन तो पूछे ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा चीज़ों को कि मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु से बना है। भक्ति जो शब्द है वो किससे बना है? संस्कृत की भज धातु से बना है।
भज का अर्थ होता है भाग लेना। भज का अर्थ क्या होता है? भाग लेना। भगवान के ऐश्वर्य में भाग देना हमारा, या भाग लेना क्या होता है? भज का अर्थ है, ये भक्ति का अर्थ है। ठीक है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन बनता है आपका कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही लिखिएगा अपने नोट्स में। सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति का सर्वाधिक उपयोग, भक्ति का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो कहां पर किया गया है? भक्ति का सर्वाधिक प्रयोग कहां हुआ है? पुराणों में हुआ है। कहां पर हुआ है? पुराणों में हुआ है। यहां पर भी स्टार लगा लीजिएगा। प्रथम भक्त कौन थे? नारद मुनि थे। प्रथम भक्त यहाँ कौन थे? नारद मुनि थे। नेक्स्ट पॉइंट, भक्ति की उत्पत्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत है। भक्ति की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है? क्या है? दक्षिण भारत है। ये तो हमने कल के क्लास में देख लिया था जब नामदेव जी को पढ़ा था। और ये जो उत्पत्ति है ये कहाँ से होती है? शुक्ल जी ने भी माना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी माना है कि भक्ति की जो उत्पत्ति है वो दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई है, नामदेव जी से प्रारंभ हुई है। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर आप देखिएगा डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार, ये मैंने आपको लिखवाया था कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड, या फिर नवखंड। सात दीप नवखंड भी आपको देखने को, नो के जगह आपने कई बार पढ़ा होगा नवखंड इस तरीके से, और नो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इनको स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, दक्षिण भारत में भक्त कवियों की दो शाखाएं थी। दक्षिण भारत में जो भक्ति पनपी थी वहां पर भक्त कवि हुए थे और उनकी कितनी शाखाएं थी? दो शाखाएं थी। एक शाखा का नाम था आल्वर भक्त और दूसरी शाखा का नाम था नैनार भक्त। आल्वर भक्त कौन कौन थे? क्या था आल्वर भक्तों की क्या विशेषताएं थी? तो ये सब हम यहाँ पर देखते हैं। यह विष्णु के भक्त थे। ये कौन थे? ये विष्णु के भक्त थे। इन्हें वैष्णव भक्त भी कहा जाता था। इनकी संख्या 12 थी। ये क्वेश्चन बना है आपका, यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, इस पॉइंट पर कि जो आल्वार हैं इनकी संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन बना हुआ है। मैं प्रीवियस ईयर जब आपको कराऊंगी तब आपको याद भी आएगा और बताऊंगी भी कि हाँ ये देखिए ये मैंने स्टार भी लगवाया था आपको और यहाँ से क्वेश्चन बना है। इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। इनका समय 9वीं शताब्दी था। कितना था? 9वीं शताब्दी था। इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंध ग्रंथ में है। इनके पदों का संकलन कहां पर मिलता है देखने को? दिव्य प्रबंध ग्रंथ में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ठीक है। और दिव्य प्रबंध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? नाथ मुनि थे। नाथ मुनि, यहाँ पर भी स्टार लगाइएगा। इस ग्रंथ में 4000 पद हैं। इस ग्रंथ की जो भाषा है वो तमिल है। आलवार का अर्थ क्या होता है? मग्न होना होता है। कई बार पूछा जा सकता है कि आलवार का जो अर्थ है वो क्या होता है? मग्न होना। आप बताएंगे कि मग्न होना होता है। इसमें एक महिला भी थी जिसका नाम क्या था? आंडाल था। स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जिसका नाम क्या था? आंडाल था। और इन्हीं आंडाल को दक्षिण की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं आंडाल को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। स्टार लगा लीजिएगा, पूछा हुआ है। प्रथम जो आल्वर भक्त थे वो मोयंग हैं। जो कौन है? मोयंग है। कौन है ये? प्रथम आल्वार भक्त हैं। अंतिम आल्वार भक्त कौन थे? प्रकाल है। अंतिम आल्वार भक्त का नाम प्रकाल है। अब नैनार भक्तों को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने आल्वर भक्तों को देखा है हम नैनार भक्तों को भी देखते हैं। मैं जानती हूं आप मेरे साथ साथ नोट्स नहीं बना सकते। मेरे साथ साथ आपको क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। देन आप इसको थोड़ा स्पीड स्लो करके आप इस क्लास को देखो और अपने नोट्स बनाओ। वो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगे बहुत ज़्यादा। और उम्मीद करूंगी मैं आपसे कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। इसमें एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है दिया हुआ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनानी होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करूँ कि आप एग्ज़ाम को अपने क्वालिफाई कर सकें। बस ये मेरे मन की इच्छा है। इसीलिए मैंने YouTube पर आपके लिए ये फ्री प्रोवाइड कराया है। जिसको आप 10-10 हज़ार में कोर्स को खरीदते हो वो आपके लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और पूरा कोर्स, पूरी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। बस आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा, अपने दोस्तों को, मित्रों को जरूर जोड़िएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा, जो नैनार भक्त हैं इसमें अर्थ क्या होता है? नैनार का अर्थ क्या होता है? नैनार का अर्थ होता है समर्पित हो जाना। क्या होता है? समर्पित हो जाना। यह शैव भक्त थे। आल्वार कौन थे? वैष्णव भक्त थे, वे विष्णु के भक्त थे। और नैनार क्या थे? नैनार शैव भक्त थे, यानी कि ये शिव के उपासक थे। इनकी संख्या 63 है। कितनी है? 63 है, 63 है। और आल्वारों की संख्या कितनी थी? 9 थी। ये भी आप साथ के साथ में ना रिकॉल करते रहा करो। पहले नैनार कौन थे? अन्य थे और इसमें मोयंग थे।
अलवर में कौन थे? मोयंग थे और यहाँ पर अन्य थे। अंतिम नैनार कौन है? यहाँ पर इसे ज्ञानियर है, इसे ज्ञानियर इनका नाम था। अंतिम जो नैनार थे, अलवरों में जो अंतिम भक्त हुए हैं वो परकाल हुए हैं। महिला नैनार यहाँ पर करैकल अमखर, ठीक है, ये इनका नाम था करैकल अमखर, ये महिला नैनार थी। और वहां कौन थी? इसमें जो अलवर भक्त पढ़े हैं आपने, वहां पर अंडाल थी। पदों का संग्रह पेरियर पुराण में मिलता है। संकलन करता साक्यार है। इस ग्रंथ के जो संकलन करता है पेरियर पुराण के, वो कौन है? साक्यार है। उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? इसे रामानंद जी को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन के उदय के समय दिल्ली में जो सुल्तान थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। किसका शासन था उस समय में? जब भक्ति आंदोलन का उदय हो रहा था तो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनते हैं यहाँ पर? भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 मानी गई है, और अगर ईस्वी की बात करते हैं तो 1318 से लेकर 1643 ईस्वी मानी गई है। ये सर्वमान्य मत है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 14वीं सदी और 17वीं सदी के मध्य का समय भक्ति काल का समय माना गया है। नामकरण की बात कर लेते हैं। भक्ति काल के जो अन्य नामकरण हैं वो कौन कौन से हैं? अन्य नामकरण मतलब कि नाम किस किसने रखा है और क्या नाम रखा है। भक्ति काल या फिर पूर्व मध्य काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो दोहरा नामकरण माना है, जिसमें आता है भक्ति काल या पूर्व मध्य काल। किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, जॉर्ज गियर्सन ने इसे कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल और स्वर्ण युग को समझिएगा। काल कहा है गियर्सन ने और युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम युग को भी जॉर्ज गियर्सन लगा देते हैं। तो स्वर्ण युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। एक नई दुनिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। एक नई दुनिया किसने कहा है? भक्ति काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट है कलात्मक उत्कर्ष का काल, ये पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने कहा है। कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने नाम रखा है भक्ति काल का? पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने रखा है। लोक जागरण का काल कहा है? रामविलास शर्मा जी ने। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति आंदोलन के कारण, भक्ति आंदोलन के जो कारण है उसमें सबसे पहले आता है मुसलमान आक्रमणकारियों की देन। भक्ति आंदोलन को मुसलमान आक्रमणकारियों की देन किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अरब आक्रमणकारियों की देन माना है डॉक्टर ताराचंद ने। ईसाइयत की देन माना है जॉर्ज गियर्सन, वेबर तथा किथ ने। जॉर्ज गियर्सन, वेबर और किथ ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है। पराजय और हताशा का परिणाम किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। वे मानते हैं कि भक्ति जो है वो पराजय जनता जो है, हिंदू जनता जो पराजित हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, उसी के कारण भक्ति उपजी है। ये कौन मानते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास का परिणाम, ये किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति आंदोलन का कारण था। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति आंदोलन का कारण था। कौन मानते हैं? बाबू गुलाब राय मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐतिहासिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति का विकास किसने माना है? मुक्ति बोध जी ने माना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पराजय की क्षति का पूरक भक्ति को किसने माना है? बाबू गुलाब राय ने माना है। भक्ति आंदोलन को क्या मानते हैं कि ये पराजय की क्षति का पूरक है, ऐसा मानते हैं बाबू गुलाब राय। उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक जो है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है जो आपने हेडिंग लगाना है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में विद्वानों के मत। हालांकि हमने कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के देख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स जब मैं इसको स्टडी कर रही थी तो मैंने देखा कि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको भी आपके लिए रखा है। चलिएगा देखते हैं इनको। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में विद्वानों के मत। पहला जो मत है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पहला जो मत है ये है मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक नल्येषु च सत्पीड़ा व्याघ्र लोकेषु कृष्ण एवं गतिर्मम। ये किसका है? वल्लभाचार्य जी का मत है। सेकंड है पाश्चात्य विद्वान वेबर, किथ, जॉर्ज गियर्सन तथा विल्सन आदि विद्वानों ने भक्ति को ईसाइयत की देन माना है। नेक्स्ट है ईसा की दूसरी शताब्दी के कुछ ईसाई कुछ ईसाई जो थे ईसा की दूसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति भावना का उदय हुआ, ऐसा मानते हैं जॉर्ज गियर्सन जी। नेक्स्ट भक्ति का जो श्रोता धीरे धीरे दक्षिण भारत से
उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था। भक्ति का जो श्रोता धीरे धीरे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था। राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़े हृदय में, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़े जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए उसे पूरा स्थान मिला है। कि ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि भक्ति का जो श्रोता धीरे धीरे, यानी कि भक्ति जो है वो दक्षिण भारत में पनप चुकी थी, वो उत्तर भारत की में नहीं पनपी। हालांकि आक्रमण जो है मुस्लिम जो आपके शासक थे उनका आक्रमण तो हुआ था उत्तर भारत में, लेकिन भक्ति शुक्ल जी मानते हैं कि वो दक्षिण में पनप चुकी थी और उसका जो श्रोता है, यानी कि जो बहाव है, वो धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर फैल रहा था। लेकिन उत्तर भारत में जो राजनीतिक उलटफेर हो रहा था, ऐसे में शून्य पड़े हुए जनता के हृदय में उसे फैलने का पूरा स्थान मिला। ऐसा कथन किसका है? शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त तो दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन भी शुक्ल जी का है। ये तो मैंने आपको कल भी कराया था, परसों। नेक्स्ट है कि मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा हूं। क्या है नेक्स्ट कथन? कि मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा हूं, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं। मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा हूं, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है ये। मैं जितने भी कथन आपको यहाँ पर करा रही हूँ ना, स्टार मार्क नहीं किया, लेकिन आपको कर लेना है, यहाँ से कथन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ये कई बुकों से कथन इकट्ठे किए हैं और तब आपके लिए यहाँ प्रेजेंट किए हैं। मैं नहीं चाहती आप कोई भी पैसा किसी भी बुक को खरीदने में लगाओ, ठीक है। आगे देखिएगा, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति आंदोलन जो है ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। नेक्स्ट, प्राज्ञ की मनोवृत्ति या तो विषय विलास में ही लीन रहा करती है या फिर अपने आध्यात्मिक दृष्टता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ण ढंग से प्रेरणा देती है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। नेक्स्ट को देखिएगा, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन कैसा आंदोलन है? एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये कथन है रामविलास शर्मा जी का। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी साहित्य देखिएगा, हिंदी साहित्य में भी यह प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। ये किसके रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए? प्रभाव है, प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रभाव को प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। नेक्स्ट कथन को देख लीजिए, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू है यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई। कोई भी हिंदू ये नहीं जानता कि यह बात कहां से आई, कोई भी के प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। जॉर्ज गियर्सन का ये कथन है। किसका है? जॉर्ज गियर्सन जी का कथन है। नेक्स्ट कथन, मुसलमान के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना ही था। ये क्या कहते हैं कि मुसलमानों का जो अत्याचार उत्तर भारत में हो रहा था, यदि उस अत्याचार के कारण भक्ति की भावधारा को उमड़ना ही था तो पहले वह सिंध में उमड़ती। पहले वह कहाँ उमड़ती? सिंध में उमड़ती, उत्तर भारत में प्रकट होनी चाहिए थी, पर हुई कहाँ? वह तो दक्षिण में प्रकट हुई है। तो उत्तर भारत में मुसलमानों के आक्रमण के अत्याचारों के कारण तो भक्ति नहीं आई। ये मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अब हम करेंगे भक्ति आंदोलन के नेतृत्व कर्ता कौन कौन है, शुरुआत इसकी कहां से होती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स भी हमारे समझने बहुत जरूरी है। तो इसकी शुरुआत को देखिएगा, शुरुआत होती है इसकी दक्षिण भारत से, अलवर और नैनार से। जो हमने ऊपर देखा है, अलवर और नैनार को हमने डिटेल में देख लिया है। अब इसकी ये ध्यान से समझिएगा, भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में जो शुरुआत करते हैं वो दक्षिण भारत से होती है, जहां आपकी भक्ति 2 भागों में बटी हुई थी, एक अलवर और दूसरा नैनार में। दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य से मानी जाती है। दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यह वैष्णव संप्रदाय से थे। कहां से थे? वैष्णव संप्रदाय से थे। उत्तर भारत में रामानंद से मानी जाती है। उत्तर भारत में किससे मानी जाती है? रामानंद से मानी जाती है। और रामानंद कौन थे? रामानुजाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। और कबीर कौन थे? कबीर इनके शिष्य थे, रामानंद जी के। आगे देखिएगा, महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय थे। महाराष्ट्र में क्या था? 2 संप्रदाय थे, एक बरकरी संप्रदाय
जो कि नामदेव जी का था। नामदेव का नाम प्रमुख है यहाँ पर। बरकरी संप्रदाय में किसका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है? नामदेव जी का लिया जाता है। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पुंडरीक थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पुंडरीक थे। यानी कि बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पुंडरीक थे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच लीजिए कि मैं बार बार स्टार लगाती हूँ, आपको ऊपर ही स्टार लगा लेना है कि ये करना है हमें, ठीक है। बहुत डीपली मैं ये चीजें निकाल कर लाई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, महानुभाव संप्रदाय। एक संप्रदाय का नाम था महानुभाव संप्रदाय और इस संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर थे। कौन थे? चक्रधर थे इस संप्रदाय के प्रवर्तक। जब पेपर जो है वो एक कठिन तरीके से बनाया जाता है तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। वरना तो आम क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं वो सबको मालूम होते हैं, लेकिन ये चीजें जो है ये किसी किसी को मालूम होंगी। हर कोई इनके विषय में नहीं पढ़ता डिटेल में। मैं भी आपको अगर चाहती तो कबीरदास, रामानंद, ये सब आपको धीरे धीरे पढ़ाकर फ्री कर देती है अब तक, ठीक है। अब तक हमारा भक्ति काल भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर क्यों अटके हुए हैं अभी? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखिएगा, महाराष्ट्र में आपने पढ़ लिया कि भक्ति जो है, भक्ति के दो संप्रदाय थे, एक बरकरी संप्रदाय था और दूसरा महानुभव संप्रदाय था। उत्तर भारत में भी आपने देख लिया, कहाँ इसके ये भक्ति जो है वो कौन लेकर आए थे? रामानंद जी लाए थे, ठीक है। कबीर इनके शिष्य थे, ये ध्यान में रखेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है? दक्षिण भारत से होती है। आलवार और नैनार, दो पार्ट्स में डिवाइड थी भक्ति वहां पर, ये आपने देख लिया। अब जो है हम देखेंगे कि और कहाँ कहाँ पर भक्ति थी। असम में बात करते हैं। असम में भक्ति थी और कौन थे वहां तक भक्ति को ले जाने वाले? शंकरदेव थे। भक्ति के नाम में जो मशहूर व्यक्ति थे वहां पर वो शंकरदेव थे। उड़ीसा में पंचसखा को जाना जाता है, गुजरात में अक्खा को जाना जाता है और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु को जाना जाता है। यहाँ पर संत काव्य नहीं लिखा गया था। यहाँ पर क्या है? बंगाल में संत काव्य नहीं लिखा गया था, लेकिन यहाँ किसको जाना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को जाना जाता है। अब देखिएगा, भक्तिकालीन काव्य धाराएं, जिनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इनको आपको बेसिक चीजें बताकर चल रही हूँ। कल से पढ़ना शुरू कर देंगे इसको, ठीक है। निर्गुण धारा, भक्तिकालीन जो काव्य धारा है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की भी दो उप शाखाएं हैं, जिसमें संत काव्य धारा, जिसका एक और नाम है ज्ञानाश्रय काव्य धारा। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो है कबीरदास जी। दूसरी है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा का एक और नाम है जिसको प्रेमाश्रय काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा की आप देखेंगे आपकी इसकी भी एक उपशाखा है जिसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा है और इसके प्रमुख कवि कौन है? यहाँ पर सूरदास जी हैं। एक इसकी क्या है? सगुण भक्ति काव्य धारा की, सगुण काव्य धारा की एक और उपशाखा है राम भक्ति काव्य धारा, इसमें तुलसीदास जी प्रमुख है। फिर सूफी और संत नाम किसने दिया है? यहां से क्वेश्चन बनता है। सूफी और संत नाम इन्हें किसने दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। सूफी और संत नाम किसने दिया है? इसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिया है। ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय नाम किसने दिया? शुक्ल जी ने दिया है। अब हम जो देखने वाले हैं, निर्गुण के ज्ञानाश्रय शाखा को विद्वान द्वारा दिए गए नाम, ठीक है। किस किसने क्या नाम दिए हैं? देखिए, ज्ञानाश्रय जो शाखा नाम दिया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। निर्गुण भक्ति इसको कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और संत काव्य किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और परशुराम चतुर्वेदी जी ने। किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और परशुराम चतुर्वेदी ने। ये पूछा जाता है आपसे कि ज्ञानाश्रय शाखा का जो नाम है वो किसने दिया है। सेकंड, आप यहाँ पर देखेंगे संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, प्रथम कवि कौन है। संत काव्यधारा में जो प्रथम कवि आते हैं वो माना गया है कबीरदास को। किस किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को माना है संत काव्यधारा का प्रथम कवि, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। अब अगर बात करते हैं नामदेव की, नामदेव को कौन कौन मानते हैं? गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी ही थे शुक्ल जी के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पर भी स्टार लगाइएगा। अभी हम देखेंगे निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा जिसके अंतर्गत निराकार ब्रह्मा की उपासना की जाती है। ये भी पूछा जाता है कि निराकार ब्रह्मा की उपासना किस काव्यधारा के अंतर्गत की जाती है। बन जाता है यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन, तो वो की जाती है निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत निराकार ब्रह्मा की उपासना। अब यहाँ पर संत काव्यधारा को देख लीजिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देखिएगा। ईश्वर को निर्गुण निराकार मानकर उसकी उपासना में रचित काव्य निर्गुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वनस्थली तथा ज्ञान स्थली शुक्ल जी ने ज्ञान स्थली तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य कहा है। ठीक है। संत शब्द के विषय में विद्वानों के मत देखिएगा। संत का अर्थ किसी ने सज्जन बताया है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल
ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल हैं। इन्होंने संत का अर्थ माना है शांत। परशुराम चतुर्वेदी ने संत का अर्थ क्या माना है? शांत, यानी कि सत्य की खोज करने वाला। कालिदास के अनुसार संत वह है जो सत्य खंड से परिचित हो, जीवन की अनुसंधानशाला का शोध करके सत्य को समाज में प्रेरित करने वाला हो। निर्गुण संत काव्य की भावगत विशेषताएं, ये भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आज फिर कल से तो मैं आपको कवि ही पढ़ाऊंगी, आज ये सब चीजें कंप्लीट कर देती हूँ। देखिएगा, अनिश्चित दार्शनिक आधार इसका है। भावगत विशेषताओं में क्या है? अनिश्चित दार्शनिक आधार रखा गया है, अद्वैतवाद रखा गया है। यहाँ पर एक विशेषता इसकी निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, ये किसके अनुसार है? कबीर भी है, कबीर को माना गया है, कबीर करते हैं। गुरु को यहाँ पर महत्व दिया गया है और बाह्य आडंबरों का यहाँ खंडन किया गया है। कबीर की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जैसे कि पहाड़ पूजे हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़। अगर पहाड़ को पूजने से, पत्थर को पूजने से हरि मिल जाए तो मैं तो बड़े से पहाड़ को पूज लूं। ऐसा कौन कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं। फिर आगे देखिएगा, आगे कौन सी विशेषता है इसकी? रहस्यवादी सूफी, शास्त्रों का विरोध यहाँ है, जैसे पोथी पढ़ जगमया, ये एक पंक्ति है जो कि इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। माया का विरोधी, स्त्रियों को माया के रूप में देखा गया है। यहाँ पर गृहस्थ के प्रति आदर है और योग साधना द्वारा शरीर शुद्धि पर बल दिया जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। एकेश्वरवाद का यहाँ पर महत्व है, अस्पृश्यता का इसमें विरोध किया गया है। अस्पृश्यता का क्या है? विरोध है। शिल्पगत विशेषताओं में देख लेते हैं, कुछ ही पॉइंट है। जैसे भक्ति काल में देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया। भक्ति काल में क्या हुआ? देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया है, शिल्पगत विशेषताओं के अंतर्गत आता है। और भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के जरिए अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। नेक्स्ट क्या है? भक्ति काल के कवियों ने छंद, अलंकार, भाषा के स्तर पर हिंदी साहित्य को नया योगदान दिया। नेक्स्ट है, भक्ति काल के कवियों ने समाज की कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया है। भक्ति काल के कवियों ने सरल भाषा में भक्ति साहित्य की रचना की ताकि आम जन भी इसे समझ सके। भक्ति काल के कवियों ने प्रबंध और मुक्ति की साहित्यिक शैलियों का इस्तेमाल किया। भक्ति काल के कवियों ने, नेक्स्ट क्या है कि भक्ति काल के कवियों ने अवधी और ब्रजभाषा में भी, ब्रजभाषा का भी इस्तेमाल किया है, यानी कि इनका प्रयोग किया है। भक्ति काल में किस भाषा का प्रयोग हुआ ज्यादा? ब्रजभाषा का और अवधी भाषा का। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। एक और नेक्स्ट क्लास आपके लिए कल सुबह लेकर आएंगे, आप देखना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपका। और हाँ, मैं ये कहना चाहती थी आपको कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वन लाइनर आदिकाल के, क्योंकि मैं आदिकाल टॉपिक को कंप्लीट करा चुकी हूँ। आदिकाल जो टॉपिक है मेरा कंप्लीट हो चुका है और उस पर मैं वन लाइनर क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, वो आपको जरूर देखना है। संडे में उसका क्लास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर चलते हैं, एक नई क्लास में मिलेंगे आपसे। और कल आपका संस्कृत साहित्य का क्लास होगा, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। कल यानी कि थर्सडे में आपका संस्कृत साहित्य का क्लास होगा, उसे भी देखना मत भूलिएगा, दोपहर 2 बजे। संडे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना, जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ आदिकाल, वो वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको कराऊंगी। करीब आपके 250 क्वेश्चंस के लगभग होंगे, तो वो सब एक साथ एक ही क्लास में करेंगे, कितना भी लंबा क्लास हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।